नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर। सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा, अतः आप अंत तक अवश्य बने रहें। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, सुने और पढ़ें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हमारे पास 4 विकल्प हैं: परीक्षा गुरु, श्यामा सौपन, सेवा सदन, गोदान। हमें बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उत्तर होगा क्या? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन नाम का एक रईस व्यापारी है, जो दिल से तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन गलत संगत में आकर वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। परंतु उसका एक वकील दोस्त ब्रज किशोर उसकी मदद करता है और इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी को इस परीक्षा गुरु उपन्यास में दिखाया गया है। श्यामा सौपन जो उपन्यास है ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे और ये ब्रज भाषा के कवि रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन 1918 में लिखा था, जो इनका प्रथम उपन्यास था। और श्यामा सौपन, इसका सन बताना चाहूंगी, 1888 में लिखा गया था ये। गोदान ये भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ये कृषक जीवन का महाकाव्य है। ये गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास है, हम पहले बता चुके हैं कि इसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। इसका उत्तर होगा ख। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशित हुआ, का प्रकाशन में आया, ये भी हम बता चुके हैं 1882 में। श्यामा सौपन उपन्यास है, किसका है इसके बारे में बता चुके हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र। श्यामा सौपन उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह 1888 में लिखा गया था। चंद्रकांता उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम घेमरी। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। ये उपन्यास 1861 में लिखा गया था और 1861 में तो देवकी नंदन खत्री जी का जन्म हुआ था और उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास 1891 ईस्वी में लिखा था। देवकी नंदन खत्री तिलस्मी व अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं और ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। पहले हम बता चुके हैं लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। अगला है जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत किसने की? गोपाल राम घेमरी, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, चतुरसेन शास्त्री। जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत गोपाल राम घेमरी ने की थी। गोपाल राम घेमरी जिनका जन्म 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। ये भी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं और जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोवध की समस्या को लेकर राधा कृष्ण दास ने कौन सा उपन्यास लिखा? निशाय हिंदू, आदर्श हिंदू, ये निशाय हिंदू है ये निशाय हिंदू, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, सरकटीलास। गोवध की समस्या को लेकर राधा कृष्ण दास जी ने निशाय हिंदू उपन्यास लिखा था। निशाय हिंदू, इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 में लिखा था राधा कृष्ण दास जी ने इसे। राधा कृष्ण दास जी जिनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। ये भारतेंदु जी के
फुफेरे भाई थे और ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना भी इन्होंने की थी। राधा कृष्ण दास जी ने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। अगला है जासूस पर जासूसी उपन्यास है। जासूस पर जासूसी उपन्यास किसका है? देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, चतुरसेन शास्त्री। जासूस पर जासूसी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है जो 1904 में लिखा गया था। अगला है सेवा सदन उपन्यास है। इसका आप उत्तर बता सकते हो किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद का, क्योंकि हम इसको पहले बता चुके हैं। और प्रथम उपन्यास था हिंदी का, 1918 में लिखा गया था ये। सेवा सदन का उपन्यास बता चुके हैं। प्रश्न आ गया फिर से, कब लिखा गया था? 1918 में। और अगला क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, 1918। अगला है जिंदे की लाश उपन्यास किसका है? गोपाल राम गहमरी, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र किशोरी लाल गोस्वामी और चतुरसेन शास्त्री। जिंदे की लाश उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। किशोरी लाल गोस्वामी। और किशोरी लाल गोस्वामी ये भी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार है। इनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, लज्जाराम शर्मा मेहता, मुंशी प्रेमचंद, राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल उपन्यास किसके हैं? हमारा उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ये हरिओद जी के उपन्यास है दोनों। और ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा था 1899 में। अध खिला फूल लिखा था 1907 में। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वितीय युगीन उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है भाग्यवती उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास, सरदाराम फुल्लेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फुल्लेरी जी का है। ये सरदाराम फुल्लेरी जी पंजाब से हैं और प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। और भाग्यवती उपन्यास इन्होंने 1877 में लिखा था। अगला प्रश्न है भाग्यवती उपन्यास कब लिखा गया? इसको बता चुकी हूँ। मेरी एक आदत बन गई है कि बता दूं, लेकिन वो क्वेश्चन अगली बार आगे से फिर आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा 1877। अगला प्रश्न है उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए उसे कितने चरणों में बांटा गया? 3, 4, 2, 5। उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए उसे 3 चरणों में बांटा गया। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यास या प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। यानी कि जो हमारे उपन्यास का विकास क्रम है वो प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए उपन्यास है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास है और प्रेमचंद के बाद लिखे गए उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकारों में जो हम बात कर चुके हैं, गोपाल राम गहमरी है, लाला श्रीनिवास दास जी है और ये किशोरी लाल गोस्वामी है, सरदाराम फुल्लेरी है। ये सभी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार है जैसे कि जैनेन्द्र है, अज्ञे है और इसमें उपेंद्र नाथ अश्क है, यशपाल है। ये सभी प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार हैं ये। अगला है प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। कौन कौन से हैं? देवकीनंदन खत्री, पंडित बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। ये सभी प्रेमचंद के पूर्व प्रेमचंद युग के जो पूर्व के उपन्यासकार है, प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार है, वो ये सभी हैं। देवकीनंदन खत्री जी भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लज्जाराम मेहता भी है। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना किसने की? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता। देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना की। देवकीनंदन खत्री जी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री वृंदावन लाल वर्मा ने देवकीनंदन खत्री जी को हिंदी का शिराजी कहा है। हिंदी का शिराजी किसे कहा गया? देवकीनंदन खत्री को। किसने कहा था? वृंदावन लाल वर्मा ने। किसको कहा? देवकीनंदन खत्री को। अगला प्रश्न है पंडित बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, सो सुजान। ये सभी
पंडित बालकृष्ण भट्ट के ये सभी उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी भी है, रहस्य कथा भी है, एक अजान सो सुजान, ये भी इन्हीं का उपन्यास है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा सौपन कब लिखा था, ये हम बता चुके हैं, 1888 में लिखा था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।